Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Bank Exams, and today we are going to discuss about some important portals related to the education ministry. Over the period of time गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे पोर्टल्स डेवलप किए हुए हैं जहाँ जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन पोर्टल्स के फुल फॉर्म, पोर्टल्स को कब लॉन्च किया गया और पोर्टल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के इस स्मॉल सेशन के अंदर। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये हमारा फोकस होगा आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले बात करते हैं जिस पोर्टल की, एंड द पोर्टल इज युक्ति पोर्टल। इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए पोर्टल में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम पोर्टल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो आपको दो तीन चीजों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट द पोर्टल बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री। सो टुडे वी आर कवरिंग ऑल द पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आज के लिए तो ईजी रहेगा, बट पढ़ाई करते वक्त या एग्जाम में आंसर मार्क करते वक्त थोड़ा ध्यान रखेगा। दूसरी चीज ये होती है कि इसको कब लॉन्च किया गया, ये एक और पॉइंट रहेगा जहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है और वो बहुत जरूरी है वो है उसका फुल फॉर्म, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी युक्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कोविड 19 के वक्त में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी शुरुआत की थी। पर्पस वही था कि कोविड 19 के टाइम पे या कोविड 19 के टाइम पे जो चैलेंजेस अराउज हुए उसको इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे टैकल करें, उस पर्पस के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। यही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे 2.0 है, उसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। systematically assimilate technology having commercial potential, information related incubated startups in higher education institution। अब ये अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया गया था युक्ति पोर्टल। पर्पस था नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्यूरिंग कोविड 19। युक्ति 2.0 की शुरुआत जून 2020 में हुई, मींस उसी साल इसको शुरू किया गया। पर्पस है कि ये युक्ति का एक्सटेंशन है, युक्ति का ये एक्सटेंशन है। बिकॉज इस एक्सटेंशन के अंदर देखिए पॉइंट क्या मेंशन किया गया है कि यहां पे स्टार्टअप्स और कमर्शियल पोटेंशियल जो रहेगा उसे भी टैप किया जाएगा। यहां पे स्टार्टअप या कमर्शियल पोटेंशियल की बात नहीं की थी। तो युक्ति 2.0 इज एन एक्सटेंशन है, उसका एक्सटेंशन है जिसे 2020 में ही शुरू किया गया। तो यहां पे मेंशन भी किया गया है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर वर्जन ऑफ युक्ति। तो याद रखिएगा, अगेन फुल फॉर्म सेम ही है, बस इसमें कमर्शियल और स्टार्टअप्स की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट इज अ स्पार्क पोर्टल। स्पार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ, आईआईटीज के साथ या बड़ी कंपनीज के साथ यहां पे आप कोलैबोरेशन कर सकते हो फॉर द रिसर्च। अब देखिए यहां पे टू इंप्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बाकी इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशंस या बड़ी कंपनियां जो सीएसआर भी करती है, अगर उनसे कोलैबोरेशन हो जाता है तो रिसर्च करने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को काफी मदद मिलेगी, इसलिए स्पार्क की शुरुआत की गई। देन एम्प्रेस पोर्टल, इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। ये सोशल साइंस के एंगल में 2018 में इसकी शुरुआत की गई। बाय द वे ये भी 2018 में स्टार्ट हुआ और इसका फोकस है कि सोशल साइंस के अंदर रिसर्च, क्योंकि नॉर्मल साइंस जो होता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें तो रिसर्च वर्क हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। सोशल साइंस के अंदर भी हमें रिसर्च वर्क की काफी जरूरत है, क्योंकि वहां भी रिसर्च वर्क होगा तो हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए काफी यहां पे मदद मिलेगी। तो वही ऑब्जेक्टिव यहां पे रखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात होगी, इकोनॉमी है, सोसाइटी, कल्चर, मीडिया, गवर्नेंस, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लॉ। सो इन सब का यहां पे बात की गई है। सोशल साइंस के एंगल में ये यहां पे एग्रीमेंट या इस पोर्टल को शुरू किया गया, नेम एज इंप्रेस पोर्टल, डबल एस है, ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस के एंगल में। देन शगुन पोर्टल। अब शगुन में एक बात ध्यान रखिएगा, शा स्टैंड्स फॉर शाला, शाला के लिए मींस स्कूल की बात करेंगे, एंड गुण स्टैंड्स फॉर गुणवत्ता, जिसे हम लोग कहेंगे क्वालिटी। तो शगुन पोर्टल इज अ शाला गुणवत्ता
के स्कूल की गुणवत्ता या स्कूल के क्वालिटी को लेके इसे लॉन्च किया गया। तो इसके लिए पोर्टल है, 2017 में इस पोर्टल की शुरुआत की गई। ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं, कैप्चर एंड शोकेस द इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है या एलिमेंट्री स्कूल्स है, उनकी क्वालिटी के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए इसकी शुरुआत की गई। एंड इट वर्क्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान जो हमारे पास है, उसी के अंदर इसे लॉन्च किया गया, इसे इंप्लीमेंट किया गया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पे ट्विन ट्रैक अप्रोच है। रिपोजिटरी, एक तो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन किया जाएगा, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग केस स्टडीज उसका रिपोजिटरी होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर सेम चीज के ऊपर काम करना होगा किसी और स्कूल को, तो यही केस स्टडी या यही स्टोरी उनके लिए काम में आएगी। और दूसरा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल ये भी क्रिएट किया गया, बिकॉज फ्यूचर में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है स्कूल्स की, इसे भी यहां पे चेक किया जाएगा। देन स्वयं पोर्टल, ये बड़ा फेमस है, इसकी बात यहां पे की जाएगी। 2016 में इसे लॉन्च किया गया, ये अभी भी काफी बार न्यूज में होता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म की तौर पे। स्वयं किस मिनिस्ट्री द्वारा क्रिएट किया गया, ये भी क्योंकि ये बहुत बार न्यूज में होता है। एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वही है जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या टेक्निकल कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। तो इन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत की गई। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करते हुए इसे बनाया गया है। दैट्स व्हाई यहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस स्किल बेस्ड एजुकेशन की यहां पे नॉर्मली बात की जाती है। देन हमारे पास है दीक्षा पोर्टल, अगेन अ वेरी फेमस, इसकी भी शुरुआत 2017 में की गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगेन इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इनके द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस पोर्टल स्वयं इज स्टार्टेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड दिस पोर्टल दीक्षा स्टार्टेड बाय द NCERT, जो बड़ा फेमस इंस्टीट्यूशन है। इन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बुक्स करिकुलम के ऊपर NCERT काम करता है। फोकस है कि इनका फ्री मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेब पोर्टल भी है, जिसके थ्रू नॉलेज शेयरिंग, जिसके थ्रू हम डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इनका फोकस है, उसी के अंदर दीक्षा को शुरू किया गया है। अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दे क्रिएटेड द मॉड्यूल्स, दे क्रिएटेड ऑनलाइन डेटा। बाय द वे, ये पेरेंट्स, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स तीनों के एंगल में काम करता है दीक्षा पोर्टल। देन वी हैव द कर्तव्य पोर्टल। कर्तव्य पोर्टल 2019 में लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो आपका एक होमवर्क है कि आपको हमारे लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है ईयर के साथ बता दीजिए, बिकॉज जब हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया तो उस डे और प्लस जो ईयर है वो दोनों आपको लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डालना है, तो भूलिएगा मत। वाज लॉन्च इन द नागरिक कर्तव्य पालन अभियान, ध्यान दीजिए, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान। तो जो कॉमन लोग हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों की जानकारी कॉमन जनता को मिले, इसी पर्पस के लिए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज के एंगल में इसे लॉन्च किया गया। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे तो बताना ही है ईयर के साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस साल में इंक्लूड किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया, ये भी आपको डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के एंगल में क्विज, पोस्टर्स के पर्पस से ये कर्तव्य पोर्टल की 2019 में शुरुआत की गई। देन श्रेयस पोर्टल, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, 2019 में इसकी शुरुआत की गई। और ये अप्रेंटिसशिप वाला बहुत बार न्यूज में होता है, बिकॉज पीएम साहब भी अप्रेंटिसशिप को लेके मेला ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, वो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इंप्लीमेंट करती है। तो श्रेयस स्कीम की बात की जाएगी। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हम अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम के साथ ही इस पोर्टल की शुरुआत की गई 2019 के अंदर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पोर्टल एजुकेशन मिनिस्ट्री के। ऐसे ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पोर्टल्स के ऊपर स्मॉल सेशंस हम आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आप में से किसी को एपीएफओ एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा या प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलरेडी हमारी कुछ बैचेस चल रही है, 5 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें एसएससी एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन कंप्लीट तरीके से करवाया जाएगा। और यहां पे एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और हम बात करेंगे एक और मिनिस्ट्री और उसके इंपॉर्टेंट पोर्टल्स के ऊपर। पर आपके होमवर्क को कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।